सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। सन 1910 की बात है। 5 दिसंबर का दिन था। दोपहर के लगभग 4 बजे दादा साहेब खापर्डे जी शिरडी पहुंचे। उस समय शिरडी एक छोटा सा गांव था, लेकिन साईं महाराज की उपस्थिति से वह स्थान भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ बन चुका था। भक्तों की सुविधा के लिए राव बहादुर साठे जी ने वहाँ एक वाड़ा बनवाया था, जिसे साठेवाड़ा कहा जाता था। दादा साहेब वही ठहरे थे। वहाँ माधवराव देशपांडे ने उनका बड़ा प्रेम और आदर से स्वागत किया था। उनकी सेवा, भावना और स्नेह देखकर दादा साहेब खापर्डे जी का मन प्रसन्न और कृतज्ञता से भर गया था। उस समय साठेवाड़ा में तात्या साहेब नुलकर, बापू साहेब जोग और बाबा साहेब सहस्त्रबुद्धे जैसे कई साई भक्त भी ठहरे हुए थे। पूरे वाड़े में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण फैला हुआ था। शिरडी पहुंचने के कुछ ही समय बाद दादा साहेब खापर्डे जी साईं महाराज के दर्शन के लिए द्वारका माई की ओर चले गए थे। जैसे ही वे द्वारका माई में पहुंचे, उन्होंने श्रद्धा और विनम्रता से साईं बाबा को प्रणाम किया था। अपने साथ लाए हुए फल और थोड़ी सी दक्षिणा उन्होंने बाबा के चरणों में अर्पित की थी। तभी साईं बाबा शांत स्वर में उनसे बातें करने लगे थे। उन्होंने बताया था कि पिछले 2 वर्षों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। वे उस समय केवल सातों की भाकरी और थोड़ा सा पानी ही लेते थे। यह कहते हुए बाबा ने अपना पैर आगे किया था और पाँव पर बने एक छोटे से घाव को दिखाते हुए कहा कि यहाँ नारू हुआ था। उसका धागा निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह बीच में ही टूट गया था और फिर से उभर आया था। कुछ क्षण के लिए वहाँ शांति छा गई थी। फिर बाबा धीरे से बोले थे कि कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि अपने मूल गांव चले जाना चाहिए। शायद वहाँ जाने से अच्छा लगे, लेकिन फिर वे स्वयं ही कहते थे, देखेंगे, जैसा होगा वैसा करेंगे। साईं महाराज अपने कष्टों से ज़्यादा अपने भक्तों की चिंता किया करते थे। वे मुस्कुराते हुए कहते थे कि उन्हें यहाँ ज़रा भी विश्राम नहीं मिलता, क्योंकि भक्त लगातार आते रहते हैं, लेकिन उन्हें कैसा रोका जाए। यह भी वे जानते थे कि भक्तों का प्रेम ही उन्हें यहाँ खींच लाता है। कुछ समय बाद बाबा ने दादा साहेब खापर्डे जी को विदा दे दी। उसी शाम जब साईं महाराज साठेवाड़ा के पास से गुजर रहे थे, तब दादा साहेब खापर्डे जी ने फिर से श्रद्धा के साथ उन्हें प्रणाम किया था। उस समय माधवराव देशपांडे भी उनके साथ थे। प्रणाम करने पर बाबा ने स्नेह से कहा था, जाओ वाड़े में जाके विश्राम करो। बाबा की आज्ञा के अनुसार वे दोनों वापस वाड़े में लौट आए थे। उस रात साठेवाड़ा में भी सभी भक्त एक साथ बैठे थे और देर तक बातें चलती रहती थी। उन बातों में श्री साईं बाबा के चमत्कारों का वर्णन था, उनकी दिव्य लीलाओं का भी चर्चा थी और उनकी कृपा से अगणित अनुभव सुनाए जा रहे थे। उस भक्तिमय वातावरण में बीती शिरडी की वह शांत और पवित्र रात दादा साहेब खापर्डे के जीवन की ऐसी स्मृति बन गई थी, जिसे वे शायद कभी भूल नहीं पाए थे। ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। ओम साई राम।